गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर, भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर, भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। बातें संतों की उसको पढ़ाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। याद निर्मल की दिल में बसाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो, रंग में नहाया करो, टटुलाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो, रंग में नहाया करो, टंडुलाया करो। कहत तुकड्या चरण रज लुटाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
माताजी माताजी बोलो 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 माताजी 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 बोलो माताजी 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 बोलो माताजी 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 बोलो माताजी 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 बोलो निर्मल तुम बोलो सज निर्मल तुम बोलो निर्मल तुम बोलो सजी निर्मल तुम बोलो निर्मल तुम बोलो सज निर्मल तुम बोलो निर्मल तुम बोलो सजी निर्मल तुम बोलो माताजी 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 बोलो माताजी 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 बोलो माताजी 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 बोलो बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि भवत्
त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चिते प्रेम प्रतीते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत
भक्त संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे, जन के काज विलंब न की जय, आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका, जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा, बादु जारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम का तर तोरा, अजय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा, लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महाभाई, अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरि मारो वज्र की कीले, गदा वज्र लय बैरि मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, बज गदा हनु विलंब न लावो, ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा, सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाय के, जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कहि अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, अनुपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही, आए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि को रामो, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता, मदन कराल काल कुल भालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर, इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा, चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि दोहरावो, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग स्वामी पराने खल दल, अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान, देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः, ओम श्री अंबिका देवी नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम तारकासुर संहन्त्री नमः, ओम निशुंभ शुंभ संहन्त्री नमः, ओम श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः, ओम श्री रक्षाकरी नमः, ओम राक्षसघ्नी नमः, ओम श्री चामुंडा नमः, ओम मधुकेतभहन्त्री नमः, ओम नरकांतका नमः, ओम भंडासुरमर्दिनी नमः, ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः, ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः, ओम श्री कार्तिकेय नमः, ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः, ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः,
ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिने नमः। ॐ सर्वभयहारिणि रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में श्री माता जी को हम अनंत कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किए। योग का अर्थ ही है जब दो एंटिटीज एक हो जाए और हम ये भेद ना कर सके कि ये पहली एंटिटी है या दूसरी एंटिटी, तभी योग घटित होता है। श्री माता जी की कृपा से हमें सहज योग मिला। हमारी आत्मा का परमात्मा से पूर्णतया मिलन हुआ, योग घटित हुआ। आज हम श्री कृष्ण को जानेंगे अपने भीतर। हमारे भीतर श्री कृष्ण किस रूप में स्थित है, कैसे हमें शनि ग्रह प्रभावित करता है, और श्री कृष्ण सिर्फ योगियों के ही ईश्वर है। आप सभी योगी जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सबको मेरा सादर नमन। आप सबका इस ध्यान, गहन ध्यान की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण जो हमारे विशुद्धि चक्र पे विराजते हैं, विशुद्धि अर्थात जब हम विशुद्ध आत्मा बन गए, जब बाएं हृदय में हमारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है, तब वो विशुद्धि चक्र पे आके विशुद्ध हो जाती है, एब्सोल्युटली क्लीन, in absolute form. पूर्ण योग घटित हो जाता है। विशुद्धि चक्र पे हम पूर्ण रूप से आत्मा बन जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का अपने जीवन को भी एक लीला के रूप में हम देख पाते हैं। श्री कृष्ण तब हमें असीमित कर देते हैं और हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जी पाते हैं, जी सकते हैं, जान सकते हैं, परमिएट कर सकते हैं लोगों के भीतर।
situations, elements पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाती है। और जब ये बाई विशुद्धि से आत्मा का प्रकाश ऊपर आता है, आज्ञा चक्र को पार करके, तब यही श्री कृष्ण की शक्तियां विराट में हम महसूस कर पाते हैं। ये असंख्य शक्तियां हैं। इनको जान पाना, समझ पाना सिर्फ एक सहज योगी के लिए ही ये मार्ग प्रशस्त किया है ईश्वर ने, श्री आदि शक्ति को पृथ्वी पे भेज के हमें सहज योग प्रदान करके। श्री कृष्ण 16 कलाओं की ज्ञाता है। कुबेर भी वही है, सर्वश्रेष्ठ नर्तक, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सभी लोगों के मालिक। श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है संहार शक्ति, जो सुदर्शन चक्र के रूप में आज भी शनि ग्रह के चारों ओर विद्यमान है, कार्यरत है। आइए श्री कृष्ण की इन 16 एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी आज की अमृत वाणी में लें, पूर्ण रूप से निर्विचार होगी, ताकि जो भी हम सुने वो असंख्य शक्तियां हमारे भीतर भी जागृत हो सके, पूर्ण रूप से निर्विचार होंगे, निष्क्रिय होंगे। एकदम निष्क्रिय। Was that he was the Yogeshwara. He was the god of yoga, Yogeshwara. He was the lord of our union with the divine. Without his permission or without his sanction, we cannot be Sahaj Yogis. He was Yogeshwara, and a real yogi is a person who gets this Yogeshwara awakened within him. The word yoga that we understand is the union of our attention with the divine. But still we do not realize the implications. What does it mean? What should happen to us? Of course, you get powers. As soon as you become the spirit, you get powers. One of the powers you get is of collective consciousness. That is also the gift of Sri Krishna. And that you start feeling the collectivity. Your ego and superego is sucked in. So you get rid of your karmas and your conditionings.
and a new sprouting of the new life for the new age starts. But still, what is Yogeshwara? Leeladhara is the one for whom this whole universe is a play, that he is at the axis and for the whole periphery is nothing but a play. Because everything is false. Except for your spirit, everything is false. Is all a joke going on, you can say, a drama going on, nothing so serious. Spirit is the only truth within us. The rest is all untruth. But he is Yogeshwara. That's the main point. And to do duty to him, first and foremost thing is you have to develop that purity of a Yogeshwara. He is Ishvara. He is your Ishvara. You are not Ishvaras, but you are at least the yogis. We have to be the yogis first, then he is our Ishvara, na? Otherwise he doesn't want to rule you. So what we have to do is to become the yogis first. And one of the signs of a yogi is that he is in his sex life extremely pure. Absolutely purity must exist. And after some time one should get beyond it. Your relationships with other people, whether it is your sister or a brother or any other woman or any other man, there should be complete purity. And this is extremely important. Shri Krishna has a Samhara Shakti. He has the power to kill. He has 4 special things with him, 4 weapons by which he kills. But one of them is this, in his hand is a discus. And this discus is shown around the Saturn which you see. And with this discus, at any distance, he can destroy. So his destructive powers are built in you. Nobody can destroy you. You have to just get to yourself and become yourself. You'll become so powerful a nation, but powerful in loving, in being compassionate and affectionate. In the real sense of the word, not the way we are now trying to help others. It's not the way. It can be very disgraceful sometimes. The way we try to help others can be very disgraceful. You'll be amazed how sometimes you people have helped and have created problem for others. About Sri Krishna, whatever is to be said is less than what is said, I always feel. And that his main work is through our brain. That is Virat. He works through our brain. And as Shiva works through our heart, he works through our brain. And after Sahaja Yoga, after enlightenment, all the subtleties of the brain and the knowledge starts manifesting and expressing itself. But the greatest thing that happens, that integration takes place in your brain. It's not that your heart wants one thing and your brain wants another thing. The integration takes place, and when that integration takes place, it's so easy to lead a very dharmic life. Even without thinking about it, without reading about it, you just become dharmic. You are not to be told that you have to be dharmic. Innately, you become dharmic because your brain, which normally is used for rationality, for justifying all that is wrong, becomes dharmic, becomes divine. The power of Virat is that it can penetrate
into the subtle side of human beings in such a manner that everything we are connected. We are not separate. As every drop is connected with the ocean. We are connected with the whole universe. And when you become the citizens, I should say, of Virat, then all the things with which you are connected also get your vibrations, your ideas, your ambitions, everything passes through that. And it works. It works. You have seen how many miracles have taken place in your lives. It is the Virata Shakti that works. Now for that, we have to know how to do worship of Virat. First of all, you have to rise above your ego. Very important. Otherwise, how can you worship? There is your ego standing in between, and how can you rise up to the point of Virat? You have to pass through that. Once you are above your ego, you enter into the kingdom of Virat. Then you belong to Virat. And he uses you for his own purpose, in the sense that when your whole thinking is different, becomes global thinking, then he acts. And then his powers are manifold. And Krishna's power is that he uses a conch to call people. I have given conches to all the leaders. So we have to now announce and call people. But at the level of Virat, you don't have to do all that. At the level of Virat, it just people see, they'll know. Just they will watch you and they will know. Just they'll think you are human beings and you are so sweet, so good, just like gems shining all the time. So they'll be impressed. This comes through the Virata's blessing. May God bless you all. चित्त को एकदम शांत करके अपने बाएं हृदय में लाएंगे और इसे प्रकाशित होने देंगे आत्मा के सानिध्य में, आत्मा के प्रकाश में। पूरा चित्त अपने बाएं हृदय में रखेंगे। अब धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, मां जगदम्बा के दरबार में। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी कृपा कीजिए, मां जगदम्बा के दरबार में उपस्थित सभी देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए, हमारे भीतर क्रियान्वित कर दीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, आप ही मां अम्बा, मां जगदम्बा
माँ पराम्बा की सबसे निकट है। कृपा कीजिए। माँ पराम्बा की, माँ जगदम्बा की, माँ अम्बा की समस्त शक्तियों को हमारे भीतर जागृत कर दीजिए। पूरा चित्त मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के दरबार में अपने चित्त से हम उपस्थित हैं, नतमस्तक है। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे जगत जननी जगदम्बा, कृपा कीजिए। और अखिल ब्रह्मांड की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित कीजिए। महसूस करेंगे इन शक्तियों को मध्य हृदय में। चित्त को घूमता हुआ महसूस करेंगे मध्य हृदय में। एक ऊर्जा के रूप में माँ की शक्तियां बह चली हैं। पूरा चित्त अपने अंदर रखेंगे। श्री भैरवनाथ की शक्ति हमारे बाएं ओर, श्री हनुमान जी की शक्ति हमारी दाईं ओर माँ जगदम्बा ने प्रवाहित कर दी। महसूस करेंगे इस घटना को अपने ही भीतर चित्त रखें। माँ जगदम्बा सभी राक्षसों का नाश करती। श्री कार्तिकेय जी हमारे दाईं ओर निरंतर कार्यरत है। माँ जगदम्बा की कृपा से महसूस करेंगे उनको। दाएं मूलाधार से उठती हुई उनकी शक्ति पूरी पिंगला नाड़ी में कार्यरत है। पूरा चित्त रखेंगे अपने दाएं। श्री कार्तिकेय जी को महसूस करेंगे। फिर से अपने चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे। और इन दैवीय शक्तियों को ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे। पूरा चित्त अपने हृदय के अंदर। सभी नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है और सभी शुभ संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे इन शुभ संकेतों को। पूरा चित्त अपने भीतर, पूरी एकाग्रता
बहुत सुंदर। और चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में और रीढ़ की हड्डी में उपस्थित ये चक्र अपनी ऊर्जा को हमारे पूरे गले में, हमारे कंधे में, हाथों में, हमारे चेहरे में, कान में फैला रहा है। महसूस करेंगे इस घटना को अपने भीतर, रीढ़ की हड्डी से गर्दन में, कंधे में, हाथों में श्री कृष्ण की शक्ति, कानों में, चेहरे पे, आंखों तक। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र को और उसके फैलाव को। हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मैं एक विशुद्ध आत्मा, साक्षी हूं, करता नहीं, इसलिए दोषी भी नहीं। निर्दोष हूं क्योंकि आत्मा हूं मैं। महसूस करेंगे इस अफर्मेशन के प्रभाव को। गले के भीतर चित्त रखें, मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। आत्मा हूं मैं दोषी नहीं हो सकती। चित्त को अपनी कुंडलिनी माँ के साथ चलने देंगे। आज्ञा चक्र पे आ गए हैं वो। श्री कृष्ण के पुत्र श्री महाविष्णु, श्री क्राइस्ट को महसूस करेंगे। आज्ञा चक्र पे सबको क्षमा कर देंगे, सबको क्षमा, जिससे ईश्वर भी हमें क्षमा कर सके और हम उनके साम्राज्य में प्रवेश कर सके। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. इसकी प्रतिक्रिया को महसूस करेंगे। लॉर्ड्स प्रेयर का प्रभाव आज्ञा चक्र पे
माँ कुंडलिनी ऊपर आ रही है, ब्रह्म रंध्र पे चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में पूरी एकाग्रता। हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए मेरे मस्तिष्क में मेरी आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से फैले। श्री कृष्ण की सभी शक्तियां जागृत हो जाए। एक एक नस और नाड़ी में सहस्त्रार की सभी पंखुड़ियां खुल जाए। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में महसूस करेंगे सहस्त्रार को खुलता हो। पूरा चित्त सहस्त्रार के अंदर, ब्रह्मरंध्र के बाहर खिलता हुआ कमल। श्री कृष्ण विराट, श्री माता जी विराटांगना है आप। हे परम पावनी मां, हमें सहस्त्रार के ऊपर के चक्रों का अनुभव दीजिए। हमारा चित्त ईश्वर से योग कर सके, इसके लिए इसे एकदम हल्का कर दीजिए। श्री माता जी के श्री चरणों में सारी सांसारिक और आध्यात्मिक समस्याएं छोड़ देंगे, हल्की होंगी। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु चक्र पे, महसूस करेंगे इसे। बहुत सुंदर बिंदु चक्र और ऊपर महसूस करेंगे, और ऊपर वलय चक्र महसूस करेंगे, जहां हम कुंडलिनी बांध के बंधन लेते हैं। वलय चक्र हमारा ही चक्र है। और ऊपर चित्त उठाते जाएंगे और भी अनेक चक्रों को पार करके आकाश में लाएंगे चित्त को। पूरा चित्त आकाश में। परम चैतन्य बरसने लगे, पूरे विश्व में चित्त का फैलाव करेंगे। सातों महाद्वीप, पांचों महासागर, सभी पंच तत्व सब में फैलाएंगे चित्त को। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेंट करते जाएंगे अपने चित्त से पूरे विश्व के नक्शे को। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
धरती तत्व पे चित्त रखेंगे। जहां जहां भी लैंड है, अर्थ है, पूरा चित्त पृथ्वी तत्व में परमीट करेंगे चित्त के माध्यम से। चैतन्य फैल रहा है चारों तरफ। चैतन्य हो रही है धरा हमारे चित्त से। जल तत्व पे चित्त पूरे विश्व के सभी सागर, महासागर, नदियां, झीलें, झरने परमीट करेंगे जल तत्व में। चैतन्यत करेंगे जल तत्व को अपने चित्त से, जो परम चैतन्य से भरा हुआ है। समा जाएंगे जल तत्व में। अग्नि तत्व विश्व में पूरा अग्नि तत्व एक विशाल हवन कुंड के भीतर परमीट करेंगे अग्नि तत्व। चैतन्यत करेंगे अग्नि तत्व। सारी नकारात्मकता स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और हल्के होंगे, वायु में आएंगे, वायु तत्व में समा जाएंगे। परम चैतन्य से भिगो देंगे एक एक कण को वायु के। आकाश में आएंगे, निरापाता क्षेत्र, सारी नेगेटिविटीज नीचे रह गई। चित्त को ऊपर उठाएंगे, एकदम एकाग्रता बनाए रखेंगे चित्त की। अंतरिक्ष में आएंगे, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, शनि ग्रह, ये प्रभु श्री कृष्ण सभी नकारात्मकताओं का संहार कीजिए। आप योगियों के ईश्वर हैं। उन पे कृपा कीजिए। पूरा चित्त अंतरिक्ष में है। सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, पूरे अंतरिक्ष में हर एंटिटी में परमेट करेंगे। उनकी शक्तियों को पाएंगे।
नेबुलास, गैलेक्सीज, मिल्की वेज, ऊपर उठाएंगे चित्त को शून्य सरोवर में। सब कुछ शून्य है यहाँ। न जल, न धरती, न वायु, न अग्नि, न आकाश। ये वैक्यूम है। महसूस करेंगे इसके खिंचाव को जो हमें अपने भीतर समा रहा है। श्री सदाशिव विराजते हैं। नील वर्ण के श्री सदाशिव। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, वो सभी अपराध जो आज तक मुझसे हुए किसी भी जन्म में, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, क्षम्य अक्षम्य, ज्ञात अज्ञात, मेरे सब अपराधों को क्षमा कीजिए, जिन्हें न ब्रह्मा ने क्षमा किया, न विष्णु ने, न और देवी देवताओं ने। उन अपराधों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए हे शिव शंभु। मुझे कर्मों के बंधन से पूर्णतया मुक्त कीजिए। आपका प्रतिबिंब हूं मैं। मुझे अपने भीतर पूरी तरह समा लीजिए। समा जाएंगे। समा जाएंगे। समा जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे और परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की साकार स्वरूप, वलय का, महाआदि शक्ति का अंश है, उनके भीतर है। परिक्रमा देंगे।
डिटैच करने का प्रयास करेंगे। वलय से बाहर आएंगे, नमन करेंगे। प्रभु आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद इस योग के लिए। क्षमा याचना को स्वीकार करने के लिए, मुझे मेरे कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। इस योग के लिए धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, और यहाँ से सीधे अपने सहस्त्रार पे उतरेंगे। परम चैतन्य महसूस करेंगे, एक धार की तरह गिरता हुआ हमारे शीश पे। बहने देंगे इसे अपने अंदर पूरी तरह, शुद्ध हो जाएंगे, नहाएंगे परम चैतन्य की इस प्रवाह में। पूरी तरह से डूब जाएंगे। परम चैतन्य का पुंज बन जाएंगे, स्वयं ही भरते रहेंगे अपने भीतर। परम चैतन्य जो श्री सदाशिव के श्री चरणों से निरंतर आ रहा है, ब्रह्मरंध्र पे गिर रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी में, सभी चक्रों में, पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अब अपने चित्त को पूरे घर में उन सभी स्थानों में घुमाएंगे जहां भी हमारा चित्त जा रहा है। फैला देंगे परम चैतन्य, हमसे फूटता हुआ परम चैतन्य चारों ओर फैल रहा है। हमारे चित्त से परिवार पे फैलाएंगे, पूरे समाज पे फैलाएंगे। पूरे शहर में, भारतवर्ष में, जहां जहां हमारा चित्त जा रहा है, सब कुछ जागृत हो रहा है। स्थान देवता, ग्राम देवता, सब जगह हर व्यक्ति, हर मनुष्य सहयोग को प्राप्त कर रहा है हमारे चित्त से। चित्त को समेटेंगे, सहस्त्रार पे आएंगे,
समेट लेंगे सब जगह से। माँ के श्री चरणों में वंदन करेंगे। हे परमेश्वरी, हे माँ आदि शक्ति, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने हमें आज का अनुभव दिया, आशीर्वाद दिया, परम चैतन्य को फैलाने का, आपके कार्य करने का माध्यम बनाया, यंत्र बनाया। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका है, हमारा सब कुछ आपका है माँ, सब कुछ आपका है। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय मिलाएंगे माँ जगदम्बा के दरबार में। नमन करेंगे माँ को, धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कविता सभी बहन भाइयों को जय श्री माता। जय श्री माता जी। थैंक यू माँ। दीदी और सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अच्छा, जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता जी।